हेलो दोस्तों, केडीसन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम बात कर रहे हैं अनंत लंबाई चालक। देखो, ये हमारा लास्ट प्रयोग है, अनुप्रयोग है गॉस के नियम का, और इसके बाद में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम यूनिट 2 पढ़ेंगे, इसके विभव और विभवांतर। चैप्टर नंबर 2 है आपका स्थिर विद्युत इकाई। देखो क्या कह रहा है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार। आपके पास क्या है, एक आवेशित तार है। मान लीजिए जो तार है वो कौन सा है, आवेश जो कौन सा है, पॉजिटिव आवेश है, बोले धनात्मक आवेश है। अब इस जो ये आवेशित तार है, इसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, चेक करनी है। देखो मान लीजिए आपके पास आवेशित तार है अनंत लंबाई का, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात आती है कि ये कहां कहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। ये अपनी पृष्ठ पर, बोले तो अपने सामने सामने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, एक अपने ऊपर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, और एक अपने नीचे विद्युत क्षेत्र कर सकता है। यानी 3 जगह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, अपने सामने सामने, ऊपर और नीचे। तो हमें 3 जगह चेक करना पड़ेगा, एक इसकी ऊपर, इसके सामने पृष्ठ पर, और इसके नीचे। तो तीनों पे आपको क्या माननी पड़ेगी, गॉसिय पृष्ठ माननी पड़ेगी। आपने ऊपरी वाली सतह पे गॉसिय पृष्ठ मान ली, नीचे आपने गॉसिय पृष्ठ मान ली, और ये आपने सामने इसकी गॉसिय पृष्ठ। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है आपका r, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है आपका r, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है r। जबरा कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बताओ, यहां तक क्लियर समझ में आ गई? तो अगर मैं यहां चेक करूंगा तो गॉस का नियम टोटल के लिए नहीं बताता। गॉस के नियम में प्रयोग पढ़े आप, विद्युत फ्लक्स लगाओगे तो यार टोटल के लिए नहीं, या छोटे से अल्पांश के लिए। तो ये सतह मान ली मैंने S1, ये सतह मान ली मैंने S2, और इस सतह मान ली मैंने S3। तो ऐसी अल्पांश जो है आपका, ये आपका हो जाएगा DS1, ये हो जाएगा आपका DS2, ये हो जाएगा आपका DS3। सही है। विद्युत क्षेत्र प्लस से दूरी होता है, तो इधर से विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसा होगी, इधर को होगी, ये होगा आपका E1, इधर भी विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा। मान लिया इसका, ये मान लिया आपका विद्युत क्षेत्र आपका E2, इधर भी आपका विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा, ये मान लिया आपका विद्युत क्षेत्र E3। तीनों में आपका विद्युत क्षेत्र क्या होने वाला है, सेम ही होने वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके क्षेत्रफल सदिश कि इसका क्षेत्रफल सदिश किधर को होगा। तो देखो कि जैसे मान लिया कि सिलेंडर टाइप का दिखाई दे रहा है आपको, बेलन के आकार का। अब मान लिया कि ये बेलन क्या करती है, इस टाइप से। अब इसके ऊपर आपको क्षेत्रफल सदिश देखना है, तो सतह के क्या करना पड़ता है, लंबवत रखना पड़ता है क्षेत्रफल सदिश को। तो सतह कैसे होगी, इसे प्लेन होगी सर्कल टाइप में, तो इसकी सतह का लंबवत कैसे रखा जाएगा, इस टाइप से। यानी कि हो जाएगा आपका क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर। इधर कैसे रखा जाएगा, नीचे, तो नीचे जैसी आपकी वृत्त की सतह से होगी, उसके लंबवत कैसे रखा जाएगा, इस टाइप से डीए वेक्टर। कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब आप इधर चेक करोगे सतह पर बीच में ऐसे, तो इसके बारे में देखो, तो आपको ऐसी प्लेन सतह मिलेगी, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे है, तो इसकी सतह कैसे रखी जाएगी, इस टाइप से। क्या रखी जाएगी, इस टाइप से। तो इसका लंबा कैसे रखा जाएगा, इस टाइप से। तो आपका डीए वेक्टर भी उसी दिशा में हो जाएगा। तीनों केस में थीटा की बात करें तो इस केस में विद्युत क्षेत्र और डी है, बोले तो क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण कितना बनना है, 90 डिग्री। इस वाले केस में भी थीटा कितना बनना है आपका, 90 डिग्री। और इस वाले केस में थीटा कितना बनना है आपका, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र भी इधर को ही है और क्षेत्रफल सदिश भी आपका इधर को है। तो अब लगाओ विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा कहती है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या होता है,
ई डी एस कॉस थीटा। अब की बात ds मान के चल रहा है, क्योंकि क्षेत्रफल से किसने ले लिया हमने, एस टाइप में ले ली, तो वहां मैंने ds ले ली सकता, ठीक है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है ना। इससे पहले हम dA लेके चल रहे थे, तो मैंने यहाँ ds मान ली, तो इसलिए मैं ds फॉर्मूला में ds कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ सरफेस कितने के लिए हो रहा है, S1 S2 और S3, सत्य S1 के लिए, S2 के लिए और S3 के लिए, तो इसको अलग अलग खोल सकते हो। फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डी एस वन कोस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस टू कोस थीटा और प्लस के इंटीग्रेशन ई डी एस थ्री से ले कोस थीटा, ठीक है ना। तीनों के लिए अलग अलग खोल देना फार्मूला, S1 के लिए ये रहा, S2 के लिए ये रहा, S3 के लिए ये रहा। अब यहाँ आप क्या करो, थीटा की वैल्यू रखो तीनों केस में, तो ई डी एस वन कोस, इसमें S1 में थीटा कितना है 90, तो कोस 90, S2 में ई डी एस टू कोस थीटा कितना है इस वाले केस में, S2 में कितना है 0, तो कोस 0, इंटीग्रेशन ई डी एस थ्री कोस थीटा कितना है इस केस में आपके पास 90, तो कोस 90। यहां तक क्लियर हो गया। आपको पता होना चाहिए कि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पुट करो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन S1 ई डी एस वन मल्टीप्लाई कोस 90 वैल्यू 0 इंटीग्रेशन S2 ई डी एस टू कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस का इंटीग्रेशन S3 ई डी एस थ्री मल्टीप्लाई कोस 90 वैल्यू कितनी होगी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा आपका ई डी एस टू इंटू 1 फाइव इक्वल टू इंटीग्रेशन S2 सरफेस का ई डी एस टू। अब आप ई क्या ले लो, बाहर ले लो, तो यहाँ बचेगा S2 DS2। अब आपको DS2 का समाकलन करना है। DS2 कौन सा है आपका, ये वाला हिस्सा, ये छोटा सा अल्पांश, ये आपका DS3 है, सही है, छोटा सा अल्पांश DS2। अब ये कहां आ रहा है, ये बेलन की पृष्ठ पर आ रहा है, बकरे पृष्ठ पर। अगर मैं इसके बेलन की ये बकरे पृष्ठ जोड़ दूं, यहां चेक करो, जैसे मान लें कि सिलेंडर बनना है, समाकलन का मतलब होता है संपूर्ण सतह के लिए। अगर मैं इसकी पृष्ठ का छोटा हिस्सा क्या है DS2 है आपका, और ऐसे आप छोटे छोटे हिस्सों को अगर आप जोड़ दो, तो गौर करो तो वो क्या कवर करेगी। अगर इसको आप छोटे छोटे हिस्सों को अगर आप जोड़ दोगे, तो गौर करो तो वे आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर लेगी, घेर लेगी। यानी DS2 का समाकलन क्या कहलाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई RH। तो यहां DS2 का समाकलन कितना हो जाएगा 2 पाई R। R क्या होती है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी मान की मैंने R ही है, तो RH। H क्या होती है हाइट, और इसकी कितनी लंबाई कितनी मान की हमने L लंबाई, तो यहां कितनी हो जाएगी हाइट कितना आ जाएगा L, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2 पाई RL। वैसे 2 पाई RH फार्मूला होता है, तो त्रिज्या आ रही थी, परंतु L हाइट हमने क्या मानी L, तो H कितना रख दिया L, तो यहां से फाई निकल के आ गया आपका E डॉट 2 पाई RL, सही है। ये समीकरण एक बना के छोड़। अब लगाओ गॉस का नियम, तो इसके लिए मैं करता हूं, फिर लगाते गॉस का नियम। हाँ दोस्तों, अब लगाते इसका गॉस का नियम, तो लगाओ गॉस का नियम, इससे आप फ्लक्स निकाल लो। तो फाई इक्वल टू कितना होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको सिग्मा क्यू चाहिए, अब हमें पता नहीं है, डायग्राम में बता दिया, देखो फिल करो। आपको पता है वो अनंत विस्तार चालक है, उस पर टोटल L लंबाई चालक तार पर कितना आवेश है, वो सिग्मा क्यू है। सिग्मा क्यू क्या है आपका, L लंबाई आवेशित
L लंबाई आवेशित तार पर आवेश, वो क्या रहेगा आपका सिग्मा क्यू। ठीक है ना। अब ये बताओ कि सिग्मा क्यू कितना है। ये तो वही बात होगी कि 5 पेन की पता वैल्यू कितनी है। ठीक है ना। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि 5 पेन की वैल्यू बताओ तो तुम बताओगे, तुम कहोगे हमें 1 पेन की वैल्यू बताओ। 1 पेन की वैल्यू कितनी है 2 रुपए, तो 5 पेन की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपए। सिंपल सी बात है। तो ऐसे में तुमसे यहाँ पूछ रहा हूँ एल लंबाई आवेश तार पर आवेश बताओ, इम्पॉसिबल। अगर मुझे इसके चालक तार के एकांक घनत्व पर आवेश पता हो कितना है, तो मुझे इसकी एल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने यहाँ 5 की 2 से कर दी, तो मुझे इस पर टोटल आवेश देखने को मिल जाएगा। तो मैंने मान लिया कि आपका चालक तार के एकांक घनत्व पर जो आवेश मान लिया वो कितना मान लिया मैंने, आपका लैम्डा मान लिया। कितना मान लिया, लैम्डा मान लिया। तो लैम्डा की एल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो निकल जाएगा लैम्डा एल। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू निकल गई। तो यहाँ से फाई इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपने फाई निकाल लिया और ये आपकी होगी समीकरण 2। सही है। अब समीकरण 1 समीकरण 2 से आप क्या कर सकते हो, बराबर कर सकते हो समीकरण 1 वे समीकरण 2 से कि इसके LHS क्या है, बराबर है, तो RHS क्या कर दो, बराबर कर दो। तो यहां से E डॉट 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कटा तो ये मल्टीप्लाई में आगे डिवाइड में, यहाँ देख लो, चेक कर लो। तो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको सही तरीके से लिख लो। E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आगे और आर पीछे। तो ये आपको देखने को मिल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण। ठीक है। और आप हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अगर इसके आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, तो इसके प्रॉपर नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। विभव और विमान।